जंतर मंतर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र में हो रहा हिंदी मराठी विवाद को लेकर और देश में दलितों के साथ हो रहे जमीनी विवाद, वहीं हरियाणा के भिवानी में मनीषा की निर्मल हत्या करके अभी तक कोई भी कार्रवाई न करने को लेकर आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी, दिल्ली प्रदेश महासचिव अभिषेक सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय सचिव चंदेश्वरी पासवान उर्फ सीपी भैया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रफीक, दिल्ली प्रदेश सचिव मोहम्मद रिजवान, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर दीपक कुमार, कार्यालय सचिव किरण, IT सेल प्रभारी निधि मुखर्जी, प्राची आदि सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के बीच सभी वक्ताओं ने देश में हो रही कई प्रकार की घटनाओं पर सरकार को खरी खोटी सुनाई और एक बड़ी तादाद में मार्च निकाला। जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने कहा कि आज हमारे प्रदर्शन में 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, महाराष्ट्र में हो रही हिंदी मराठी विवाद को लेकर कई वीडियो सामने आ रही है जिसमें मराठी बोलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा पर बोलते हुए सुनिए क्या कुछ कहा। हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन और केंद्र सरकार को आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। का जो प्रदर्शन था, हमने जो परमिशन लिया था वो महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ, प्रवासी मजदूर और रोजमर्रा के कार्य करने वाले लोगों के साथ सिर्फ मराठी नहीं बोलने पर जो उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट और उसका सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके जारी करना, उस व्यक्ति के साथ तो आपने अन्याय किया ही किया, साथ ही उसको समाज में भी उसके मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का कार्य किया। हम लोगों की मांग थी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर ऐसे कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं किया। और ये एक वायरल जब हुआ वीडियो तो उससे ये सिलसिला बढ़ता चला गया, महिलाएं भी करने लग गई, युवा भी करने लग गए और ग्रुप में अपने चेहरे को दिखा करके और लोगों के मुंह पे, चेहरे पे थप्पड़ मार रहा है और वो वीडियो जारी कर रहा है। और राज्य सरकार हाथ पे हाथ रख करके गूंगी और बहरी बैठी हुई है। तो राज्य सरकार को मैं धिक्कार देता हूं कि ऐसा घर चलाने वाला, घर का मुखिया, कि एक व्यक्ति आपके राज्य में अपमानित हो रहा हो और दूसरा व्यक्ति उसको अपमान कर रहा हो और उस पर आप चुप और खामोश बैठे हैं, तो राज्य की भाईचारा और वहां की व्यवस्था कहीं ना कहीं खराब होती है। दूसरी मांग थी हमारी, ये जो आप देख रहे हैं भारतीय जमीन सुरक्षा समिति आज दलितों को, आदिवासियों को, समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जो सबसे पिछली पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, उनको जो पट्टे की जमीन दी गई थी, पट्टे की जमीन को दलितों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा बड़ी मेहनत करके कई साल के बाद वो जमीन जब जोतने बोने के लायक बना तो उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक गिद्धों का नजर पड़ा, उद्योगपतियों का नजर पड़ा और उस जमीन पे अलग अलग साजिश के तहत कब्जा करने का प्रयास किया, क्योंकि उस जमीन की कीमत भी तब तक बढ़ चुकी थी। और आज जल, जमीन और जंगल पे शुरू से हमारे मूल निवासी जो भारत के हैं वो दलित, शोषित, वंचित हैं, जो जंगलों में रह करके भी प्रकृति को बचाया। आज पूछा जाए कि जितने भी शहर बसते हैं उस शहर में रहने वाले लोगों के द्वारा कितने पेड़ पौधे लगाए गए। आज जंगल की सुरक्षा, जंगल या बागवानी की सुरक्षा, पेड़ पौधों को अपनी देवी देवता मान करके अगर किसी ने बचाया है तो वो हमारे आदिवासी, दलित और जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्होंने संभाला है। इसलिए जल, जमीन और जंगल पे मूल निवासी का अधिकार है। और मेरा मांग था सरकार से कि कुल जमीन देश का, किसी के पास तो 10-10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 डिसमिल भी जमीन नहीं है, तमाम जमीन को सर्वे कर, चिन्हित कर और बराबर की जमीन सभी में बांटने का काम करें। अन्यथा हम लोग इस बात को नहीं सहेंगे, नहीं सुनेंगे और देश में एक भाईचारा बिगड़ेगा और देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग तैयार करेंगे। आज इस परमिशन के बाद जो हरियाणा के भिवानी में बेटी मनीषा के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है कि बेटी के कितने यातनाएं देकर के उस बेटी की हत्या की गई। और हरियाणा पुलिस को भी मैं धिक्कार देता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर किसी को न्याय नहीं दे सकते हो तो कम से कम दलित बेटी के साथ अन्याय मत करो।
मरने के बाद भी उसकी आत्मा रो रही होगी कि आज पुलिस ने भी हमें जो न्याय देने की प्रक्रिया है वही कितने अलग अलग कहानी बना करके समाज में उस परिवार को और उस बेटी को और बदनाम करने का प्रयास किया गया। हम इसका घोर निंदा करते हैं। साथ ही यह मांग करते हैं कि दोषी लोग जो हैं और इसमें साजिश करने वाले और भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। जिस कॉलेज से बेटी गायब हुई है उस कॉलेज के बारे में भी हम लोग पूरा खंगालेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 15 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है, जो हम लोग 25 तारीख को भिवानी के लिए जाएंगे, मनीषा के गांव में जाएंगे, उनके तमाम परिवार के लोगों से मिलेंगे और उस कॉलेज में भी जाएंगे जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहां भी जाएंगे और बेटी के बारे में पूरा रिपोर्ट ले करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे और मनीषा को न्याय मिले इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता और हम तमाम साथी समर्पित होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बेटी को न्याय हर हाल में दिलाएंगे।